नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चर्चाओं में बने हुए हैं, कभी पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर तो कभी अपने एक्शन मोड को लेकर। लेकिन इन सब के बीच वो मुश्किलों में फंस गए हैं। विजय की पार्टी अब एक ऐसे विवाद में फंस गई है जिसमें जज से उन्हें ऐसी फटकार लगी है कि उनका मुंह ही बन गया होगा। उनकी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां विजय की पार्टी पर आरोप है कि चुनाव के दौरान बच्चों का भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर उनके माता पिता के वोटिंग फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। जज ने विजय की पार्टी को लगाई फटकार। दरअसल विजय और उनकी पार्टी पर यह आरोप लगा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बच्चों का भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर उनके माता पिता के वोटिंग फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की। जनहित याचिका केएस गीता और अधिवक्ता एल वासुकी की ओर से दायर की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों को राजनीतिक संदेश का माध्यम बनाया गया। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट ने टीवी के पार्टी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने की, जिसमें जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायण शामिल थे। उन्होंने इस दौरान विजय की पार्टी को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों से राजनीतिक अपील करना सही नहीं है। बच्चों को इस तरह चुनावी प्रक्रिया में शामिल कर माता पिता को प्रभावित करने की कोशिश चिंताजनक है। कहा जा रहा है कि जज की फटकार के बाद सीएम विजय का मुंह उतर गया होगा। आपको शुरू से मामला समझाते हैं। दरअसल बात 24 अप्रैल की है, जब चेन्नई के YMCA मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई। इसमें विजय ने बच्चों से अपील की थी कि वे अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को मतदान के लिए प्रभावित करें। इसी बात को लेकर अब मामला बढ़ गया है और सिर्फ इस मामले में टीवी के ही नहीं फंसी है, बल्कि डीएमके और AIADMK पर भी चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सभी से सिर्फ जवाब मांगा है। टीवीके ने अदालत में अपनी दलील भी दी है। टीवीके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता S. मुरलीधर ने अदालत में कहा, चुनाव आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू रहती है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव आयोग की भूमिका सीमित हो जाती है। क्या चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग कथित उल्लंघनों की जांच कर सकता है? तो फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को 8 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की है। बात सीएम विजय की करें तो फिलहाल वो चर्चा में है। थलापति विजय ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर पीएम मोदी से चर्चा की थी। इसके बाद 28 मई को उनकी मुलाकात कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से होने वाली थी, लेकिन देर रात किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया। अब यह मुलाकात कब होगी ये तय नहीं हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।